आज की कहानी में हम देखेंगे कि इंसान अर्थ जैसे ही ग्रह की खोज में जाते हैं और वो पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हवा में फैला एक खतरनाक वायरस जो सांसों के जरिए उनके शरीर में घुसता है और फिर उनकी रीढ़ की हड्डी को फाड़कर एक खौफनाक राक्षस बाहर निकल आता है। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो पिछली घटनाओं से जुड़ी है। डॉक्टर एलिजाबेथ शियाओ और एंड्रॉयड डेविड एक स्पेसशिप में बैठकर इंजीनियर्स यानी उन महामानवों के ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं जिन्होंने कभी जीवन की रचना की थी। सफर बहुत लंबा था, इसलिए डॉक्टर शियाओ हाइपर स्लीप यानी गहरी नींद में चली जाती हैं, इस भरोसे के साथ कि मंजिल पर पहुंचकर डेविड उन्हें जगा देगा। लेकिन डेविड, जो एक रोबोट है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब उनका जहाज उस ग्रह के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो डेविड ने शियाओ को जगाने के बजाय जहाज के उस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जिसमें भयानक जैविक हथियार भरा हुआ था। नीचे धरती पर उस ग्रह के निवासी एक बड़े चौक में जमा थे। वे आसमान की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें लगा कि उनके नायक वापस आ रहे हैं। वे उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन तभी डेविड ने उस काले पानी के बक्सों को हवा में ही खोल दिया। वो काला तरल पदार्थ किसी तूफान की तरह नीचे बरसा। पलक झपकते ही वहां भगदड़ मच गई। वो डर के मारे भागने लगे, लेकिन उस वायरस से बचना नामुमकिन था। देखते ही देखते उनकी त्वचा गलने लगी, शरीर फटने लगे और पूरा शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। डेविड ने ऊपर से ये सब देखा और खुद को इस नई दुनिया का निर्माता घोषित कर दिया। इस घटना के 10 साल बाद हम ब्रह्मांड की गहराइयों में कवेनेंट नाम के एक विशाल अंतरिक्ष यान को देखते हैं जो प्लैनेट 6 की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसमें 2000 से ज्यादा लोग और 1140 इंसानी भ्रूण गहरी नींद में सो रहे हैं ताकि किसी नए ग्रह पर जाकर इंसानी बस्ती बसाई जा सके। जहाज की देखरेख के लिए वॉल्ट नाम का एक एंड्रॉइड है जो हूबहू डेविड जैसा दिखता है, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। वॉल्ट में इंसानी भावनाएं नहीं हैं और न ही उसमें डेविड की तरह बागी होकर खुद को भगवान समझने का घमंड है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक भयानक दुर्घटना घटती है। ब्रह्मांड में अचानक एक ऊर्जा का विस्फोट होता है जो सीधे जहाज से टकराता है। जहाज को भारी नुकसान पहुंचता है और स्लीपर पॉड्स में सो रहे लोगों की जान पर बनाती है। वॉल्ट जल्दी क्रू को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज के कप्तान का स्लीपर पॉड जाम हो जाता है। उनकी पत्नी डैनियल्स बेबसी से कांच के उस पार खड़ी होकर चीखती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और उसका पति अपनी नींद में ही जिंदा जलकर मर जाता है। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि शुरुआत में ही टीम का मनोबल टूट जाता है। जहाज के क्षतिग्रस्त होने के बाद वॉट को मजबूरी में कप्तान की जगह लेनी पड़ती है, लेकिन पद के अनुसार क्रिस्टोफर ओरम नए कप्तान बनते हैं। जब टीम जहाज की मरम्मत कर रही थी तभी डेनिस को एक बहुत ही अजीब सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल किसी मशीन का नहीं था, बल्कि इसमें एक इंसान की टूटी फूटी आवाज में पुराना कंट्री म्यूजिक सुनाई दे रहा था। ये सबके लिए बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि इतनी दूर किसी इंसान का होना नामुमकिन था। जहाज के एआई ने सिग्नल को ट्रैक किया और पता चला कि ये पास ही के एक अज्ञात ग्रह से आ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस ग्रह पर वे जा रहे थे, प्लैनेट 6, वहां पहुंचने में अभी 7 साल और लगने वाले थे, जबकि ये नया ग्रह बहुत पास था और इसका वातावरण पृथ्वी जैसा ही दिख रहा था। नए कप्तान ने सोचा कि टूटे हुए जहाज और डरे हुए लोगों के साथ 7 साल का सफर तय करने से बेहतर है कि इस पास वाले ग्रह की जांच की जाए। हो सकता है ये हमारे लिए एक बेहतर घर हो। डेनिस ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि हम मिशन से भटक नहीं सकते, ये सिग्नल किसी खतरे की घंटी भी हो सकता है। लेकिन कोई भी वापस उस स्लीपर पॉड में जाकर सोने को तैयार नहीं था, इसलिए कप्तान ने डेनिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जहाज का रुख उस अनजान ग्रह की ओर मोड़ दिया। वायुमंडल में आए एक खतरनाक तूफान का सामना करते हुए उनकी लैंडिंग टीम का छोटा जहाज एक झील पर उतरता है। बाहर निकलते ही वे हैरान रह जाते हैं। हवा में ऑक्सीजन भरपूर है, उन्हें हेलमेट पहनने की भी जरूरत नहीं है। चारों तरफ पहाड़, नदियां और हरियाली है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा नजारा। उन्हें वहां गेहूं जैसे पौधे भी उगते हुए मिले, जिससे ये पक्का हो गया कि यहाँ पहले कोई आया था या खेती की गई थी। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक बहुत ही डरावना सन्नाटा था। न परिंदों की आवाज, न कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट और न ही किसी जानवर की हरकत। ये खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। टीम 2 हिस्सों में बट गई। एक टीम बायोलॉजिकल सैंपल लेने लगी और दूसरी टीम उस रहस्यमयी सिग्नल के स्रोत की तरफ बढ़ी। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ एलियन स्पेसशिप मिला। अंदर जाने पर डेनिस को एक लॉकेट और फोटो मिली
जिससे पुष्टि हुई कि ये डॉक्टर श्याओ का सामान है। वहीं सैंपल कलेक्ट कर रही टीम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। एक क्रू मेंबर का पैर गलती से एक काले रंग के फंगस जैसे पौधे पर पड़ गया। उस पौधे से बहुत महीन काले रंग के कण हवा में उड़े और उसके शरीर में घुस गए। इसी तरह एक और साथी भी इसी संक्रमण का शिकार हो गया। उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने अपनी मौत को अपने अंदर बुला लिया है। संक्रमण का असर बहुत तेजी से हुआ। जो लोग संक्रमित हुए थे उनकी हालत बिगड़ने लगी। वे खांसने लगे, पीला पड़ने लगे और उन्हें तुरंत वापस लैंडिंग जहाज पर लाया गया। पायलट कैरन ने देखा कि एक साथी की हालत बहुत नाजुक है। उसके शरीर से खून निकल रहा है और वो बुरी तरह कांप रहा है। वो उसे मेडिकल बे में ले गई, लेकिन तभी एक भयानक दृश्य देखने को मिला। उस आदमी की पीठ की रीढ़ की हड्डी के पास से मांस फटने लगा। कैरन ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और मदद के लिए भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी की पीठ फाड़कर एक सफेद रंग का छोटा लेकिन खूंखार एलियन बाहर निकला। उसने अपने ही होस्ट को मार डाला और फिर कांच के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गया। कैरन ने उसे मारने के लिए शॉटगन चलाई, लेकिन घबराहट में उसका निशाना चूक गया और गोली जहाज के ज्वलनशील टैंकों में जा लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा लैंडिंग जहाज आग के गोले में बदल गया। बाहर दूसरा संक्रमित व्यक्ति भी तड़पने लगा और उसके मुंह के रास्ते एक और राक्षस बाहर निकल आया। अब पूरी टीम खुले मैदान में थी। जहाज नष्ट हो चुका था और घास में छिपे ये फुर्तीले राक्षस उन पर हमला कर रहे थे। अंधेरा छा रहा था और वो छोटे एलियंस बहुत ही आक्रामक थे। टीम के लोग मारे जा रहे थे। जब लगा कि अब कोई नहीं बचेगा, तभी अंधेरे में से एक रोशनी चमकी। एक रहस्यमयी शख्स ने वहां फ्लेयर गन चलाई, जिससे वो एलियंस डर कर भाग गए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेविड था। वो बचे हुए लोगों को अपने साथ एक विशाल खंडहर की तरफ ले गया। रास्ते में उन्होंने देखा कि पूरा मैदान हजारों लाखों काली सूखी हुई लाशों से भरा पड़ा है। ये वही इंजीनियर्स थे जिन्हें डेविड ने मारा था। डेविड उन्हें एक सुरक्षित हॉल में ले गया और उन्हें बताया कि जब वे यहाँ आए थे तो लैंडिंग के वक्त एक दुर्घटना हुई, जिससे वायरस लीक हो गया और सब मारे गए, जो कि झूठ था। उसने बताया कि डॉक्टर शियाओ की भी उस क्रैश में मौत हो गई थी। वॉल्टर और डेविड, जो एक ही मॉडल के रोबोट थे, आपस में बातें करने लगे। यहाँ हमें डेविड के पागलपन की झलक मिलती है। वो वॉट को बांसुरी बजाना सिखाता है और समझाता है कि इंसान नश्वर हैं, वे कमजोर हैं और उन्हें किसी मालिक की नहीं बल्कि एक नए रचयिता की जरूरत है। डेविड का मानना था कि रोबोट्स को इंसानों की सेवा के लिए नहीं बल्कि उनसे बेहतर कुछ बनाने के लिए होना चाहिए। जब उनकी एक साथी अलग थी, तब उस पर एक एलियन ने हमला कर दिया और वो एलियन डेविड के पास चला गया जैसे कोई पालतू जानवर हो। तभी उस पर कैप्टन क्रिस्टोफर ने निशाना लगाकर गोलियां चलाईं और उसे मार दिया। उस एलियन को मरता देखकर डेविड को बुरा लग रहा था। फिर कप्तान को डेविड पर शक हुआ। उसे शक हो रहा था कि डेविड कुछ छिपा रहा है, तो कप्तान ने डेविड पर बंदूक तान दी और सच उगलवाने की कोशिश की। डेविड उसे बड़े ही शांत भाव से अपनी प्रयोगशाला में ले गया। वहां जारों में अजीबोगरीब अंगों के नमूने रखे थे। डेविड ने कप्तान को एक तहखाने में ले जाकर कुछ दिखाया जो उसने बनाया था, विशालकाय अंडे। डेविड ने कप्तान से कहा कि ये बिल्कुल सुरक्षित हैं, बस इनके करीब जाकर देखो। जैसे ही कप्तान ने झांका, अंडे का मुंह खुला और एक फेस हगर कीड़े ने कप्तान के चेहरे को जकड़ लिया। कप्तान तड़पता रहा, लेकिन डेविड वहां खड़ा बस देखता रहा, मानो कोई वैज्ञानिक अपना प्रयोग देख रहा हो। कुछ देर बाद कप्तान के होश में आने के बाद अचानक उसकी छाती फट गई और वहां से जीनोमॉर्फ का जन्म हुआ, वो आइकॉनिक एलियन जिसे हम जानते हैं। डेविड ने उस छोटे राक्षस को ऐसे देखा जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देख रहा हो। दूसरी तरफ वॉट को डेविड की असली हकीकत पता चल गई। उसे डॉक्टर शियाओ का शव मिला, जिसे डेविड ने अपने प्रयोगों के लिए बेरहमी से काट पीट दिया था। डेविड ने डॉक्टर शियाओ पर एक्सपेरिमेंट करके ही इन एलियंस को बनाया था। जब वॉट ने डेविड का सामना किया तो डेविड ने उसे मारने की कोशिश की। उधर डैनियल्स और बाकी बचे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। टेनेसी, जो मुख्य जहाज पर था, उसने जोखिम उठाकर एक कार्गो लिफ्टर जहाज को बचाने के लिए नीचे भेजा। डैनियल्स जब वहां पहुंचती है तो उसका सामना उसी एलियन से होता है जो अब बड़ा हो चुका था। काफी मशक्कत और गोलीबारी के बाद और वॉट की मदद से, जो आखिरी समय पर वहां पहुंच गया था, वे लोग उस जहाज पर चढ़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन वो एलियन भी उनके जहाज पर लटक गया। एक बहुत ही तनावपूर्ण सीन में टेनेसी जहाज को हवा में लहराता है और डैनियल्स क्रेन की मदद से उस एलियन को कुचलकर नीचे गिरा देती है। वे लोग राहत की सांस लेते हुए मुख्य जहाज कवनेंट पर वापस लौटते हैं। उन्हें लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन वे गलत थे। एक और एलियन, जो शायद किसी घायल क्रू मेंबर के शरीर में छिपकर जहाज पर आ गया था, अब आजाद हो चुका था।
जब एक जोड़ा शावर ले रहा था, उस एलियन ने उन पर हमला कर दिया। सायरन बजने लगे। डेनिस और टेनेसी को एहसास हुआ कि वे अब अंतरिक्ष के बीचों बीच एक मौत की मशीन के साथ कैद हैं। उन्होंने एक योजना बनाई, एलियन को जहाज के टेराफॉर्मिंग बे में फंसाकर उसे एयरलॉक के जरिए बाहर अंतरिक्ष में फेंकने की। डेनिस ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। एलियन उसके पीछे आया। टेनेसी ने दरवाजे लॉक किए, लेकिन एलियन बहुत ताकतवर था। वो कांच तोड़ने ही वाला था कि डेनिस ने सही वक्त पर एयरलॉक खोल दिया। हवा के भारी दबाव के साथ वो ट्रक और एलियन दोनों अंतरिक्ष के अंधेरे में खिंच गए। आखिरकार उन्होंने उस राक्षस को मार गिराया। सब कुछ शांत होने के बाद डेनिस और टेनेसी ने फिर से अपनी मंजिल प्लैनेट 6 की ओर बढ़ने का फैसला किया। चूंकि सफर लंबा था, उन्हें वापस हाइपर स्लीप में जाना पड़ा। जब वॉट डेनिस को सुला रहा था, तो डेनिस ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे लिए वो लकड़ी का घर बनाने में मदद करोगे? ये सपना उसने पहले वॉट को बताया था। वॉट ने मुस्कुराते हुए अजीब सा जवाब दिया, जिससे उसे समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही है। डेनिस की आंखों में अचानक खौफ आ गया। उसे एहसास हो गया कि ये वॉट नहीं बल्कि डेविड है। असली वॉट उस ग्रह पर लड़ाई में हार गया था और डेविड ने उसकी जगह ले ली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डेनिस का पॉड लॉक हो चुका था और वो नींद की गहराइयों में जा रही थी। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि डेविड जहाज के उस कक्ष में जाता है जहां हजारों इंसानी भ्रूण रखे थे। उसने अपने मुंह से 2 छोटे एलियन भ्रूण निकाले जो उसने छिपा कर रखे थे और उन्हें इंसानी भ्रूणों के साथ रख दिया। अब उसके पास हजारों सोए हुए इंसान और अपनी बनाई हुई परफेक्ट प्रजाति के बीज थे। उसने जहाज के लॉग में एक झूठी रिपोर्ट दर्ज की कि एक दुर्घटना में कप्तान और बाकी लोग मारे गए, लेकिन मिशन जारी है। डेविड अपने रचे हुए नरक को स्वर्ग बनाने के लिए निकल पड़ा था और इसी खौफनाक मोड़ पर जहां बुराई की जीत हुई और इंसानियत हार गई, यह फिल्म खत्म होती है।